नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। तो साथियों, आज हम फिर से बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। और जैसा कि आज आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा सेटअप चेंज किया हूं, क्योंकि जो क्वालिटी थी मैं बना लेता था, क्योंकि मुझे स्टडी करना होता था तो मैं दोबारा वीडियो देखता नहीं था। तो मैंने देखा कि एक कमेंट आया हुआ था, हमारी बहन सुमन वर्मा नाम है शायद, तो उन्होंने बताया कि वीडियो में क्वालिटी नहीं आ रही है और लाइटिंग की प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, बोर्ड को बाहर निकाल दिया है। तो शायद आपको नॉइस वगैरह आए, बाहर से आवाज़ आए गाड़ियों की, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है दमदार। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, नो बकवास। भाषा 1, हिंदी भाषा, जिसमें एक एक नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने भाषा से क्वेश्चन उठाए हैं और उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आएंगे और आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और अगर क्वालिटी आज सही होगी तो आप लोग बताइएगा, अगर नहीं सही होगी तो फिर कुछ किया जाएगा जो मुझसे हो सकता है। एक नॉर्मल तरीके से, स्टूडियो तो यहाँ है नहीं, मेरा स्टडी रूम है। तो बस आइए देखते हैं। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का आधार क्या है? 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 आधार क्या होता है? आधार क्या होता है? जैसे तुम चटाई पर बैठे हो, तुम चटाई पर बैठे हो, ये आदमी हो गया, ये चटाई पर बैठा है, ठीक है। ये मेरा बड़ा फेमस लड़का है, ठीक है। तुम चटाई पर बैठे हो, तो ये जो चटाई है ये आपका आधार हो गया, ठीक है। ये आपका आधार हो गया। आज हमने डस्टर भी मंगा लिया है, हमारे भाई साहब लेके आए हैं। और जानते हैं आप लोग, पढ़ाते पढ़ाते मार्कर वगैरह सब खत्म हो गया था। तो चलिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। तो आधार आप समझ गए हैं कि जिस पर आप बैठे हैं वो आधार है। जैसे कुर्सी पर बैठे हैं तो वो कुर्सी क्या हो गई? आपका आधार हो गया। या आप बाइक पर बैठे हैं तो आपकी बाइक क्या है? कार में बैठे हैं तो कार आपका आधार हो गया। इसी प्रकार ये जो आधार है, हिंदी भाषा का आधार क्या है भाई? अगर भाषा बोलनी है तो भाषा बोलने के लिए आधार क्या होगा? तो मेरे साथियों, भाषा बोलने के लिए आधार क्या होगा? ये आपकी होगी ध्वनि। ध्वनि। अब इसका तात्पर्य समझिए। अगर आवाज़ नहीं जा रही होगी, पता नहीं, अब तो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो ध्वनि है, ध्वनि कैसे आती है? जब अगर ध्वनि नहीं रहेगी तो कोई कैसे बोलेगा हिंदी भाषा को? हिंदी भाषा को कैसे बोलेगा? तो ध्वनि क्या है? अगर क्वेश्चन आपको यूपी टीईटी में पूछ दे कि हिंदी भाषा का आधार क्या है और आपको ऑप्शन में ध्वनि नज़र आ जाए, ध्वनि नज़र आ जाए, तो आप तुरंत टिक कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है श्रृंगार रस। मैंने कल ही पढ़ाया था आपको कि श्रृंगार रस जो होता है रसराज होता है। रसों का राजा क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि रसराज किसे कहते हैं, रसों का राजा क्या होता है? तो श्रृंगार रस क्या होता है? रसों का राजा होता है। तो रसराज शब्द किसने कहा? रसराज किन्होंने इसे रसराज कहा? रसराज किन्होंने दी? ये परिभाषा किसने दी? श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा? श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा? तो ये कवि थे, एक कवि थे जिनका नाम है मतिराज। मतिराज। देखिए ब्लैक बोर्ड, जो ये बोर्ड है ये हिल रहा है, आप देखिए, जुगाड़ से हमने लगाया हुआ है और इसको आज शाम को फिट करवाएंगे। एक मशीन मंगवा रहे हैं, उससे दीवार में छेद वगैरह किया जाएगा, तब जुगाड़ व्यवस्था चले। यार भारत वाले जुगाड़ के मामले में आगे हैं, आप तक बस मैटर देना है। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वालिटी को छोड़िए, भाड़ में जाए क्वालिटी, क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो मतिराज, कवि मतिराज ने श्रृंगार रस को क्या कहा? कवि मतिराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा के रूप होते हैं, भाषा के रूप होते हैं। भाई भाषा क्या होता है? हम अपनी अभिव्यक्ति को एक्सप्लेन करते हैं। मैं इस समय आपको अपनी अभिव्यक्ति को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो क्या आधार है? एक तो मैं कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। भले ये एकल हो, एक तरफा कम्युनिकेशन हो रहा है, वन कम्युनिकेशन हो रहा है, हमसे तो कोई बात नहीं कर रहा है, हम अकेले ही आपको बता रहे हैं। तो कैसे बता रहे हैं? मौखिक रूप से बोल के बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एक तो आपका मौखिक रूप हो गया, एक तो क्या हो गया? भाषा के रूप होते हैं। भाषा के रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं?
ये मैं मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ये तो क्वेश्चन ही मिट गया, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब क्वालिटी मुझे उम्मीद है कि ऐसे जूम करेंगे फिर क्वालिटी करेंगे, जूम दिख जाएगा आपको। बाकी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बोल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या था क्वेश्चन? भाषा, भाषा के रूप होते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं? तो भाई साहब भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है लिखित रूप, एक लिखित रूप, एक होता है मौखिक रूप। मौखिक रूप, अब मौखिक क्या होता है? जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ यह है मौखिक रूप, और ये जो मैं इस पे लिख रहा हूँ ये है क्या है? लिखित रूप है। तो भाषा के आपके 2 रूप हो गए, एक लिखित रूप हो गया, एक मौखिक रूप हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हिंदी वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? जो हिंदी वर्ण के समुदाय हैं उनको क्या कहा जाता है? हिंदी वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? अब उदाहरण देखिए, जैसे पंडित जी, बाबू लोग और सब लोग हैं, जैसे ढेर सारे हैं, भैंस है, बैल है, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? देखिए डीजे बज रहा है, यही सब प्रॉब्लम है बाहर का यही सब प्रॉब्लम है। तो चलिए आइए, चलिए पढ़ना है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना है, ठीक है। तो रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप होते हैं, ठीक है, इतना आप समझ गए। अगला क्वेश्चन, लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? 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 अब आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट जाएगी, ये बिल्कुल एक बेहतरीन तरीका है, मुझे पता है सब क्या प्रॉब्लम है। लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? भाई किसी भाषा को लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? किसी चीज़ को लिखा जाता है तो उसको क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन छूट गया था, चौथा क्वेश्चन है, लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि कही जाती है, लिपि कही जाती है। क्या कही जाती है? लिपि कही जाती है। कोई भी भाषा है उसको लिखने के ढंग को क्या कहा जाएगा? लिपि कही जाएगी। अब लिपि क्या होती है? जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है, देवनागरी होती है, नागरी होती है। अब इसी से हम आपको एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, पंजाबी भाषा की क्या लिपि होती है? पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी, गुरुमुखी, गुरुमुखी होती है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी होती है। अगर आप लोग इस चैनल को मतलब हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अगर पसंद कर रहे हैं तो मैं 1 जनवरी को एक बैच लॉन्च करने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए 1 जनवरी को बैच लॉन्च करूंगा। अभी अगर देखूंगा अगर उस लायक यह चैनल हो जाएगा तभी बैच को लॉन्च करूंगा, वरना नहीं लॉन्च करूंगा। अभी मैं 2 दिनों तक देख लेता हूं, अगर उम्मीद जगी तो लॉन्च करूंगा। वो किस चीज़ का बैच होगा चलिए हम बात करेंगे उस पर बाद में। तो जो लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं, और लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, और पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। हिंदी वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? हिंदी वर्णों के समुदाय को, हाँ कुछ हम बता रहे थे, यहीं पे हम डीजे बज गया, ठीक है। हिंदी वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? समुदाय मतलब होता है कि कोई एक समूह हो, समूह, जैसे परिवार में सब लोग समूह में रहते हैं, गांव में समूह में रहते हैं, बैलों गायों का समूह, जानवरों का समूह होता है। इसी प्रकार हिंदी वर्णों, वर्ण मतलब क्या होता है? हिंदी वर्णों का क्या होता है? जो अक्षर होते हैं, जो अक्षर होते हैं इनका एक समूह होता है। हिंदी वर्णों का एक समूह होता है, उसको कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? ऐसे गुच्छा होता है, माला क्या होता है? गुच्छा होता है, गुच्छा होता है। फूलों को कैसे रखा जाता है? क्रम के अनुसार रखा जाता है। तो जैसे अब देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, अनुनासिक वर्ण, ठीक है। अंगा, कंठ, ये आपका कंठ का है, ठीक है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अ, क, ह, ठीक है। ये क्या है? आपके कंठ से उच्चारण किए जाते हैं, कंठ से उच्चारण किए जाते हैं। मेरी क्वालिटी ये है, एक क्वेश्चन का मैं चीर फाड़ कर देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, ये देखिए क्रम से है ना, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। लेकिन अभी संस्कृत वर्णमाला ऐसे नहीं है। संस्कृत कहते हैं
अलग अलग देखो, अ ई उ ड़ रील ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम ङन अण नम झब य घड दस जब गड दस खप छठत चट तव कपय ससर हल। इस प्रकार से आपका संस्कृत वर्णमाला चलता है। लेकिन हिंदी वर्णमाला कैसे चलता है? अ आ ई उ ए ओ। हिंदी वाला वर्णमाला पढ़ने में मजा आ जाता है, ठीक है। जैसे संगीत में स्कूलों में बच्चे कहते हैं का ग घ अंगा। चलिए आइए, इसे उतान हो क्या का ग घ अंगा। आइए, मजा, थोड़ा स्ट्रेस को दूर कर रहे हैं। आप लोग तनाव में होंगे क्योंकि इस तनाव को मैं झेल चुका हूं और आप उसी तनाव में जी रहे हैं, तो मुझे सब पता है आपके दिल में दर्द क्या है। तो इसको अगर हम क्रम को तोड़ दें, जैसे ख अंगा घ च ज्ञ ऐसे लगाएं, तो क्या ये सही होगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसको क्रम में रखने के लिए वर्णमाला किया गया ना। तो समुदायों को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन अगर बन जाए कि हिंदी वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितनी ध्वनियां हैं? 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 समझ गए आप? हिंदी में ध्वनियों की संख्या अगर हम बताएं तो इसको आप सिर्फ रट्टा मान लीजिए, इसके ऊपर दिमाग माथा पच्ची मत करें। टीजीटी पीजीटी के लेवल का है तो उस पे जाने का कोई मतलब नहीं, हमारे में आने वाला नहीं। बस इतना जानिए कि 46 हिंदी में कितनी ध्वनियां हैं? हिंदी में कितनी ध्वनियां? तो 46 ध्वनियां हैं। बस इसको ध्यान में रखे रहिए और कुछ नहीं जानना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अभी हमने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता दिया है कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो भी देवनागरी है, ठीक है। हिंदी, मराठी ये सब देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है? संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। संस्कृत की लिपि क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, तो यही क्वेश्चन आपका, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, ठीक है। आप लोगों को मैं ऐसी चीज़ बता दूंगा, बड़ा मजा आएगा कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है? क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है? तो हिंदी जो है, इतना जान लीजिए कि शास्त्रीय भाषा अगर पूछा जाए, अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी शास्त्रीय भाषा है या नहीं, हिंदी शास्त्रीय भाषा है या नहीं, तो आप कहिएगा नहीं, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं। आपका शास्त्रीय भाषा में आएगा तमिल, तेलुगु, मलयालम, केरल की क्या है, कन्नड़, ये सारी जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। संस्कृत भी है आपकी, संस्कृत है। ये सब क्या है? आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। जैसे शास्त्रीय नृत्य होता है, शास्त्रीय गान होता है, वैसे शास्त्रीय भाषा होती है। ये आपके संविधान में वर्णित है। इनके बारे में थोड़ा सा जानते रहिए, एक्स्ट्रा पढ़िए। यूपी टीईटी अब हल्के में ना लीजिए। यूपी टीईटी का अब पर्यावरण तो पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया। पर्यावरण में क्या क्या है? पर्यावरण में आपका भूगोल, इतिहास और संविधान, जीव विज्ञान, क्या क्या पूछ रहा है, बाप रे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्षर क्या होता है? अक्षर क्या होता है? ये रेड वाला दिख नहीं रहा होगा, चलिए। अक्षर क्या होता है? एक सूत्र होता है, न छरति अक्षर, ऐसे ही कुछ होता है मुझे, ठीक है। न छरति अक्षर, न छरति अक्षर, जिसका छर मतलब हो गया आपका, इसको करेंगे हलंत लगाएंगे तो छर मतलब हो गया जिसका नाश ना, उसका ना का सब कहला कि जा छर जाइबा, ढेर पाप करत होगा, छड़ के मरी है, छड़ के मतलब नाश हो जाई। तो जिसका, न मतलब नहीं, मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, न मतलब नहीं, न छरति इति अक्षर, ऐसे ही कुछ है सूत्र, ठीक है। तो उस पर बस समझिए, आप समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये संस्कृत का सूत्र है। संस्कृत के माध्यम से मैं हिंदी आपको समझाना चाह रहा हूँ। न छरति इति अक्षर, जिस, न मतलब नहीं, छरति मतलब नाश होना, अक्षर मतलब अक्षर मतलब हो गया अक्षर, जिसका नाश नहीं होता है वह क्या होता है? अक्षर होता है, ठीक है। इनका कभी नाश नहीं हो सकता है। इन महाशय का कभी नाश नहीं हो सकता है। ये जहाँ भी जाएंगे एक ही अर्थ प्रकट करेंगे। ल के साथ लगाएंगे तब भी क पढ़ा जाएगा,
लंका के साथ पढ़ाएंगे तब भी क पढ़ा जाएगा, लंका, फिर और बढ़ाइए लंकेश्वर, तब भी यही आपका आएगा। मतलब हिंदी वर्णमाला एक ऐसी वर्णमाला है जिसकी, हिंदी वर्णमाला एक वैज्ञानिक वर्णमाला है जिसकी क्या होती है, जिसके अक्षरों का अर्थ कभी बदलता नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में 11 होती है, हिंदी में 11। ये चीज़ें, ये वाली चीज़ आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ये वाली चीज़ आप बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे साथियों, नहीं तो 1 नंबर का सवाल है, 1 नहीं 2 नंबर का सवाल है, ये 2 नंबर का सवाल है। एक हिंदी का सवाल है, एक संस्कृत का सवाल है। आइए देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। स्वरों की संख्या हिंदी में होती है 11। हिंदी में कितनी होती है? 11। और संस्कृत की बात की जाए, संस्कृत में कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में 9 होते हैं, हिंदी में 11 होते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये संस्कृत में एक क्वेश्चन, ये हिंदी का क्वेश्चन है और ये संस्कृत का क्वेश्चन है, ये संस्कृत का क्वेश्चन है। संधि जब पढ़ेंगे तो संधि में बड़ा बवाल होता है। जिस चीज़ को हिंदी में बहुब्रीहि समास कहा जाता है, उसी चीज़ को संस्कृत में मतलब विसर्ग के चलते उसमें सब उल्टा पुल्टा होता है। अगर विसर्ग लग गया तो वो आपका तत्पुरुष समास हो जाता है, विसर्ग हट जाता है तो हिंदी का बहुब्रीहि समास हो जाता है। बड़ी मुश्किल होती है इन सब चीज़ों में, इन सबको बड़े ध्यान से, सबको लगता है हिंदी क्या है, हिंदी संस्कृत क्या है। मैं बताता हूँ आपको, यूपी टेट क्वालिफाई करना, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप विदाउट मैथ यूपी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं 90 नंबर ला के आराम से। जनरल को बता रहा हूँ, 82 नंबर वाले तो यार ये तो ऐसो पास हो जाएंगे, इनको तो 1 महीने पढ़ा दिया जाए पास हो जाए। 82 नंबर का मतलब कुछ नहीं होता है। 90 नंबर लाना बड़ा मुश्किल होता है। 80, देखिए 60 नंबर हर कोई लाता है। 60 नंबर आप बिना पढ़े जाएंगे ना तब भी 50 से 60 क्वेश्चन कर लेंगे, और थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो 70 क्वेश्चन कर लेंगे, और थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो 75 से 79 80 तक जाएंगे, और बहुत मेहनत किए रहेंगे तो 80 से 90 में जाएंगे। मैं सामान्य बालकों की बात कर रहा हूँ, प्रतिभाशाली बालकों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो असली खेल होता है 80 और 90 के बीच का खेल होता है। जनरल वाले इसमें 1-2 नंबर से लटकते हैं, और अदर कैटेगरी वाले इसमें 82 लाना होता है ना, आई थिंक 82 या 85 होता है। ठीक है, तो ये 80 से 85 में लुढ़क जाते हैं और ये 85 से 90 में लुढ़क जाते हैं। अब देखिए खेल यही गेम होता है, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो हमने क्या होता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में 11 होती है, संस्कृत में 9 होती है। भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है? अब बताइए, भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है मेरे साथियों? भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है? बुद्धि चकरा गई? जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो तो मुस्कुरा रहे होंगे कि ये कौन सा हलवा क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो तुरंत लगाएंगे। मान लीजिए ऑप्शन आ गया, भारत देश की राष्ट्रभाषा, मान लीजिए राष्ट्रभाषा आ गया ऑप्शन में, राष्ट्रभाषा ऑप्शन में आ गया। एक आ गया पंजाबी, दूसरा आ गया तेलुगु आ गया, तीसरा आ गया आपका मराठी, चलिए मराठी को छोड़िए, तीसरा आ गया कोई नहीं, चौथा आ गया हिंदी। ठीक है, मान लीजिए ये आपके 4 ऑप्शन हो गए, ये नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अब जिनको आता है वो तो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, और जिनको नहीं आता है वो सीधा पहुँचेंगे, पढ़ेंगे भारत देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी पे लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और वहीं हो जाएगा 1 नंबर का काम तमाम, खचाक। अब देखिए, समझिए मेरी बात को और ध्यान से। आज अगर आज तक आपको नहीं पता था तो आज जान लीजिए, पता था तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा है। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भारत देश की राजभाषा है, राजभाषा है। हिंदी
भारत की क्या है, राजभाषा है। कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको हिंदी ही बोलना है, ठीक है। बहुत विवाद हुआ था इस पे, तमिल और दक्षिण भारत वालों ने बहुत विवाद किया था जब राष्ट्रभाषा चुनने की बात हुई थी। उसी के चलते इसे राजभाषा घोषित कर दिया। तो मेरे साथियों, ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया। और लड्डू मैं दे दूं, जानते हैं कि आप लोगों को मैं लड्डू खिलाता हूं, लास्ट में लड्डू खिला दूं, आप भी क्या याद करेंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, पूरे आप YouTube को सर्च मान लीजिए 2021 में या 20 में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय यूपी टीईटी कोई YouTube चैनल नहीं पढ़ा रहा है। अगर कोई पढ़ा रहा होगा तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। और आज के बाद मोहन पाठक कभी किसी से नहीं कहेगा कि चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सच में कर दीजिएगा यार, ऐसे मजाक कर रहे थे, ठीक है। ये कहेंगे मुस्कुरा रहा है। तो लड्डू खिलाएं, लड्डू लीजिए, लड्डू लास्ट में लड्डू। आज हमको सीरियस होकर पढ़ा दिए ना, मैटर ही ऐसा था। भाषा है, भाषा में मस्ती करेंगे तो क्वेश्चन चला जाएगा आउट ऑफ सिलेबस। मस्ती नहीं, पढ़ने के टाइम मस्ती नहीं, बिल्कुल जब मस्ती वाला टाइम आएगा तो मस्ती किया जाएगा, कोई बात नहीं। लड्डू खाइए। प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है, हिंदी से ही मैं आपको दे रहा हूँ। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। देखिए, अनुकरण, 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 इसमें हो गया आपका ये उपसर्ग हो गया, ठीक है। अनुकरण उपसर्ग हो गया, मतलब जो शब्द किसी शब्द के आगे लगकर, ये करण है, अब इनके आगे उप लग गया, ये उप क्या है, उपसर्ग है। जब उप लग गया तो इसका नाम हो गया उपकरण। करण किसी का नाम था, करण किसी का नाम था, अब ये हो गया उपकरण। उपकरण का मतलब आप जानते हैं, आप मास्टर हैं, भविष्य के मास्टर हैं और आप इस समय भी मास्टर हैं, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है, किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है। जैसे अधि हो गया, अधि हो गया, तो यहाँ पे अगर पति को लगा दिया जाए तो ये हो गया अधिपति। अब इसमें बन जाएगा कंफ्यूजन कि कौन उपसर्ग है कौन प्रत्यय है। तो अधि को आप उपसर्ग मान लीजिए, प्रति को आप प्रत्यय मान लीजिए। समझने के लिए आप समझ सकते हैं, ये समझाने के लिए है, बाकी मानने की क्या बात है वो तो एग्जाम बताएगा कि कौन क्या है। तो आपको उम्मीद है हमको कि आज का वीडियो, मुझे लग रहा है कि अब तक जो मैंने करीब 170 वीडियो मैंने दिए हैं। कितने दिए हैं, 170 वीडियो। मैं थका नहीं, मैं थका नहीं, ना ही थकूंगा। आप सोच लीजिए, जब कोई देख ही नहीं रहा था मेरे इस चैनल को, जब कोई चैनल पे एक भी व्यू नहीं आ रहा था, तब भी मैं पढ़ा रहा था। आपसे मैं वादा करता हूँ, अगर मेरे वीडियो पर एक व्यू आ गया, अगर एक व्यू भी आया, तब भी मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि एक व्यक्ति तो मेरे से पढ़ रहा है, मुझसे एक व्यक्ति अगर पढ़ रहा है, मतलब मेरी बात किसी के, अगर एक की भी सफलता में मेरा थोड़ा सा भी योगदान हुआ ना, तो ये मानव शरीर धन्य हो जाएगी और इस राष्ट्र सेवा में मेरा भी कुछ योगदान होगा। तो इसी के साथ फिर से कह दे रहा हूँ, वो मजाक कर रहा था कि चैनल मत सब्सक्राइब करिएगा, कर दीजिएगा। करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया आप, और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा जिनको भी ज़रूरत है मैटर की। जो लोग दूर दराज गांव में हैं, बैठे हैं, जिनके यहाँ बस इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, आप वहाँ भेज दीजिए। देखिए, मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ कि किताबें मार्केट में नई नहीं छपी हैं। ये क्या कर रहे हैं, मैंने कुछ किताबें मंगाई हैं, उन्हें मैंने देखा कि ये ऊपर से कवर हटा दिए हैं, जहाँ पे मुद्रण लिखा होता है, कवर हटा के एक नया पेज छाप के पुरानी वाली किताबों में वो पंच मार के स्टेपलर करके दे दिए हैं। आप जाएंगे, किताब कोई खरीदने जाता है साथी, तो पहले ऊपर देखता है मुद्रण या प्रकाशन वर्ष क्या होता है, तो आप देखते हैं हाँ 2000, अब उस पर लिखा है 2020-21 है, किताब 2018-19, 19-20 है। तो किताब जो है पुरानी किताबें हैं। खैर, आपकी जो सुविधा होगी, तो ऐसे बच्चों, ऐसे जो हमारे साथी हैं, अगर वो लोग, मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाता था, मतलब छोटे छोटे बच्चों को, तो हर बात में बच्चों मेरे मुंह से निकलता है, तो माफ़ करिएगा। ये आप लोग मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, ठीक है। काका काकी दादा दादी भी पढ़ रहे होंगे, काका काकी लोग हैं, तो काका काकी लोग थोड़ा मेहनत करिए इस बार। मेरी बात बुरी लगेगी, काका काकी चाचा चाची कह देते हैं, तो पढ़िए इस बार, आखिरी मौका है,
क्वालिफाई करिए। और आज की वीडियो मुझे भी अच्छी लग रही है कि आज मैंने कुछ क्वालिटी दी है। ऐसे ही अब वीडियो रोज़ आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए फिर, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।